अच्छा सुनिए, उसके बाद 1825 में जॉर्ज स्टीफनसन ने उससे ज्यादा मौसर इंजन बनाया। इसे लोकोमोशन नंबर 1 का नाम दिया गया और इस इंजन ने पहली मुसाफिर रेलगाड़ी खींची। वाह, यानी साडे काम ते भा जार्ज ही आया ना। ओ भा जार्ज ओ कोई चक 12 दा रहने वाला नहीं सी। लीजिए, मिलिए जॉर्ज स्टीफनसन से। असल में मुझे बढ़िया नीचा आ रही हैं सन, तो मैंने सोचा शायद मुझको कोई याद कर रहा है। सदके जावा बाबा, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ फैन हो गया जे। किसी ने सोचा भी नहीं सी कि सफर के दौरान खावा पीवांगे। ओह, आई एम सॉरी, मैं रेल गड्डी च नान टिक्की नहीं भेजदा। और साजी यार ताड़ी रेल गड्डी दी आजाद दी दाद दे रहा है। ये भी गलत है। रेलगाड़ी मैंने इजाद नहीं किया, रेलगाड़ी मुझसे पहले मौजूद थी, पटरी भी मौजूद थी। फर्क सिर्फ ये था कि उस पटरी पर चलने वाली गाड़ी को घोड़े खींचते थे, बल्कि यूं कह लें कि वो पटरी पे चलने वाला तांगा था। सर आई एम सॉरी, ये हैं तो दानिश्वर, लेकिन इनको आपकी स्टोरी का पता नहीं है। ओह ओके, मैं इनको बताता हूँ। आई मीन जॉर्ज इंग्लैंड के एक इलाके न्यू कासल में पैदा हुआ था। अच्छा। एक गरीब घराने में। मेरा जो फादर था वो एक कान में कोयला निकालने का काम करता था। अच्छा। ओ कोयला निकालते थे। ये तेनू सारी गाली चो सिर्फ कोयले की समझ आई है। अरे गरीबी इतनी थी कि मैं स्कूल जाने की बजाय अपने बाप के साथ काम पे लग गया। वहां मुझे बचपन से शौक था कि मुझे किसी इंजन का निगरान मुकर्रर किया जाए, क्योंकि कोयला निकालते हुए इंजन इस्तेमाल किया जाता था। जब मैं 17 साल का हुआ तो ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई और मुझे एक इंजन की देखभाल पर रख लिया गया। यह इंजन कोयले की कान से पानी निकालता था। मेरा चूंकि इंटरेस्ट था, मैंने इसके स्पेयर पार्ट और इस इंजन पर गौर करना शुरू कर दिया। इसमें जब भी कोई खराबी पैदा होती मैं खुद ही उसको ठीक कर लेता। आहिस्ता आहिस्ता मैं इंजन का मिस्त्री बन गया। मिस्त्री तो समझ आ रही है ना तुहानू? जी जी जी। वाह 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 वाह, वेख गोगे अनपढ़ आदमी सी ते इंजन दे कारीगर हो गए ने। तू सिर्फ खा खा के ते आप इंजन जिड्डा हो गया। एक्सक्यूज मी, मगर मैंने काम के साथ साथ अपनी तालीम खुद हासिल की। तालीम जरूरी है, एजुकेशन होना चाहिए। सर सिर्फ तालीम का ही पहलू नहीं है ना, वसाइल की कमी का रोना रोकर भी गरीब आदमी ये कह देता है कि मेरे तो हालात ही नहीं थे, मैं क्या करता। ओह यस, बट गरीबी कैसे चुभती है, इस बात का एहसास मुझे बचपन में तब हुआ जब मैं अपनी बहन को मेले पर लेकर गया और मेरी छोटी बहन ने एक टोपी खरीदने की फरमाइश की। एक उधर कैप पड़ा हुआ था बड़ा ब्यूटीफुल। उसने कहा कि मैंने ये लेना है, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसे कहा कि डोंट वरी, मैं तुमको ये कैप लेकर दूंगा। और फिर मैंने लोगों के घोड़ों की देखभाल की उसी मेले के अंदर और पैसा इकट्ठा करके अपनी बहन को वो कैप लेकर दी। इससे मुझे ये भी फील हुआ कि अगर मेहनत की जाए तो इंसान हर चीज को हासिल कर सकता है। सिर्फ आपको अपने अंदर एक टारगेट रखना होगा और उसके साथ मेहनत शुरू कर दी तो तुम वो टारगेट हासिल कर सकते हो। और सर जी तुसी ते मेले च मेहनत करके अपनी छोटी भैन नू कैप लैके दित्ती है ना। ए गोगे ने भी मेले दे विच अपनी छोटी भैन कोलों पैसे खो के ते कतलम्मा खादा सी। गोगे तेनू जदों फुल हो तू खान ही दिया हुन्ना यार। ओ भाई जॉर्ज दा सेगमेंट है, मेरा नहीं। सर आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि एक ऐसा इंजन बनाया जाए जो गाड़ियां खींच सके, क्योंकि आपसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी कोशिश की थी। और माय फ्रेंड, मैं दिन रात ये सोचता रहता था कि अगर इस इंजन को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर गाड़ी खींचने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता। सर इन तजर्बात के लिए तो पैसा चाहिए होता है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं गरीब आदमी था। और तुम जब बोलते हो तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि आते ही मुझे महसूस हुआ कि तुम
इंजन की मोटर हो। देखो, वसाइल की कमी जरूर थी, लेकिन वो ऐसे पूरी हुई कि एक बड़े आदमी ने कुएं से पानी निकालने वाला इंजन खरीदा हुआ था। अच्छा वो उसका खराब हो गया, अच्छा। जो बड़े बड़े इंजीनियरों से ठीक ना हो सका। मैंने वो इंजन ठीक कर दिया। क्या बात है, वाह। वो एक बड़ा आदमी था, वो इतना खुश हुआ कि उसने मुझे उसका लेबर भी दिया, उसने फिर मुझे इनाम भी दिया, और उस शख्स ने मुझे अपने पास मुलाजिम रख लिया। वाह, वाह वाह वाह। यहाँ से मैं मुतालिया भी करता रहा और एक्सपेरिमेंट भी अपना करता रहा। अपने बेटे को भी मैंने अपने साथ काम सिखाना शुरू कर दिया। और आखिरकार फिर हमने भाप से चलने वाला इंजन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। वाह, क्या बात है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਫ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸੀਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰਨ ਸੀ ਜੀ। हारन इसी होर इंजन सूटा लांदा सी। अच्छा फरीद, ये इंजन इजाद करना तो एक मरहला था, मगर उससे अगला मरहला इससे भी ज्यादा मुश्किल था कि कैसे गवर्नमेंट को ये कायल किया जाए कि इस इंजन से गाड़ी खींची जा सकती है। ये खासा मुश्किल काम था, मगर ये तय हो गया। गवर्नमेंट मान गई और उन्होंने पटरियां बिछानी शुरू कर दी। फिर 1830 1830 में बर्तानिया के दो बड़े सिटीज लिवरपूल और मैनचेस्टर के दरमियान पहली गाड़ी चलाई गई। ओ माय गॉड सर, मैं मैनचेस्टर वाली रेलगाड़ी जी बैठा हुआ है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। वो किसी होर च बैठा होएगा, मेरे वाली च नहीं बैठा होएगा। ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵਹਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ रेलवे अरबां रुपयों के नुकसान विच जांदी है। सर 10 वर्षों में 384 अरब रुपए का खसारा रहा है पाकिस्तान रेलवेज को। देखो ना जरा, मेरे पास इतने पैसे हो, मैं आपको सारे मुल्क के अंदर रेलवे बना के दिखा दूं। सर हमें बनाना नहीं आता, सिर्फ खराब करना आता है। आप गोरे जितनी पटरियां बिछा गए, उसमें 1 इंच भी हम इजाफा नहीं कर सके। ओ, बड़ा दुख होता है आपका रेलवे देख के। ऐसे लगता है कि जैसे आपको कलाशनकोफ दिया चलाने के लिए और आप उससे शलवार में नाला डाल रहे हैं। सर जी, ऐसा भी नहीं है, हमने भी बड़ा इजाफा किया आपकी रेलवे में। आपके दौर में स्टेशन पे नान टिक्की वाला होता था, आपकी ट्रेन में वो कुक्कड़ दाल है वो वाला चढ़ता था, आपकी ट्रेन में मंगन वाले आंदे सी, या आपकी ट्रेन में बगैर टिकट होता था? ठंडी बोतल ए आवाज आंदी सी ਤੁਹਾਡੀ रेलवे ਚ। या गरम आंडे ए आंदा सी। या आपकी ट्रेन में सुरमा मंजन बिकता था। देखो ना जरा, ये मरूंडा खान वाली कौम सी असी इन आगे चलगोजे रख देते। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपने